मैया पार्वती के छठवें अंश हैं और पार्वती की ही पूजा छठ के रूप में की जाती है। छठ वो माता हैं जो वरदानी हैं, जो बाज को पुत्र देती हैं और जिस घर में एक भी संतान नहीं है, जो निसंतानी है, जिसका परिवार खत्म होने वाला है, उस घर में व्रत करने से पुत्र का जन्म होता है और वह पुत्र बहुत ही प्रतापी होता है। माता का छठ माता का पूजा प्रभु श्री राम और माता सीता ने भी किया था। जब वन से लौटे थे छठवें दिन, जब उनको राजगद्दी हो रही थी, उसी समय इन लोगों ने छठ व्रत रखा था। कुंती ने भी अपने पुत्रों के लिए छठ व्रत रखा था। तो लोगों का कहना ये होता है कि छठ व्रत सिर्फ बिहार का छठ व्रत है, सिर्फ बिहारी लोग ही करते हैं। तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस भारत में या पूरे विश्व में पुत्र की किसको ज़रूरत नहीं है। पुत्र को सभी माताओं बहनों की ज़रूरत है और सबके मन की मनोकामना को पूर्ण करने वाली माँ छठी मैया, जो हमारे पार्वती जी के छठे अंश हैं, इनकी पूजा पूरे भारत को करनी चाहिए या पूरा विश्व को करना चाहिए। जो लोग सनातन को मानते हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और हमारी सरकार भी इस पर विचार रखती है, तो हम चाहेंगे कि पूरे भारत में जितने भी सनातनी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं छठ पूजा करनी चाहिए। छठ पूजा एक पवित्र पूजा है। इसमें सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह का, किसी भी भाव में किसी भी प्रकार का खंडन या किसी भी प्रकार का अपवित्रता बर्दाश्त नहीं की जाती है। इसलिए हम सभी माताओं बहनों से कहना चाहेंगे, पहले तो छठी मैया के व्रत जो भी माताएं बहनें रखी हैं, उन सबको सादर प्रणाम और वंदन कि अपने पुत्र के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए कितना कठिन व्रत धारण करती हैं और साथ में घर के लोग सहयोग देते हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इससे हम तहे दिल से स्वीकार करते हुए सबको प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि छठ पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं, जहाँ भी हैं, वो मनाने का प्रयास करें, क्योंकि छठ पूजा वो एक ऐसा व्रत है जिसकी करने से मन को शांति, तृप्ति और धन की वृद्धि होती है। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक हमारी चाची थी जिनको लड़कियां होती थी और वो छठ व्रत नहीं करती थी, क्योंकि तोमर वंश में छठ व्रत नहीं किया जाता है। तो तोमर वंश में छठ व्रत न करने की वजह से बच्चे पुत्र सब कुछ तो हैं, लेकिन फिर भी छठ व्रत नहीं किया जाता है। लेकिन उनको पुत्र नहीं था, पुत्रियां थीं, जो जिनका नाम है रामजस सिंह तोमर। तो उन्होंने, उनकी औरत ने छठी घाट पर पूजा देखने गई थी, तो उन्होंने कहा कि हे छठी मैया, अगर हमके एगो लइका हुई तो हम छठ व्रत करब। वो घाट से घर आई, कुछ दिन के बाद ही पेट में बच्चा पड़ा। लड़की बहुत दिन की हो चुकी थी, बहुत दिन के बाद पेट में बच्चा पड़ा माँ के आशीर्वाद से, और वो व्रत करने लगे।
वो लड़का यथाशीघ्र बढ़ने लगा और समय रहते वो करीब 6 फुट के आसपास हो गया। उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, जो बलिया से आते हैं। उसी समय बीएसएफ की भर्ती बलिया में हो रही थी। वो लड़का गया और साथ में और भी लड़के थे। अधिकांश लड़कों की भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद वो लड़का ड्यूटी करने चला गया, ट्रेनिंग में चला गया। कुछ ही दिन में उसको शादी भी हुई और 2 बच्चे, एक बच्ची भी हुई जिसका नाम संतोष सिंह तोमर था। कारगिल युद्ध में जो लाश बम के विस्फोट से चिथड़ा चिथड़ा हो गई थी 5 सैनिकों की, जो तिरंगा में लपेट कर लाशें आई थी, मांस के टुकड़े जो लाद के आए थे, वह दिन आज भी हम लोग नहीं भूल पाते हैं। उनके मरने की वजह से उनकी औरत भी धीरे धीरे उनके वियोग में चली गई। सरकार के तरफ से सुख सहायता तो मिला, पेट्रोल पंप मिला, मूर्तियां लगी, लेकिन बच्चे भी बड़े हुए, सब कुशल मंगल चल रहा है। चाचा भी चले गए, रामजस सिंह, चाची हैं, परिवार सुखी है। लेकिन देखा जाए तो माता जी के आशीर्वाद से उन्हें बहुत तरक्की हुई, लोग बहुत आगे बढ़े, लड़के का हर शौक पूरा हो गया। लेकिन अफसोस इतना ही होता है कि एक तरफ तो अफसोस होता है और दूसरी तरफ खुशी भी होती है कि समय से पहले वो चला गया, इसका तकलीफ होता है। और इसकी खुशी भी होती है कि देश के लिए समर्पित हो गया, शहीद हो गया। तो हम सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि माँ की बहुत बड़ी शक्ति है। माँ एक बहुत बड़ी दयानिधि है, बड़ा दयालु हैं, बड़ा वरदानी हैं। इसलिए हम सबसे कहना चाहेंगे कि ये छठ व्रत सिर्फ बिहारियों का नहीं, पूर्वांचल वासियों का नहीं, ये छठ व्रत पूरे देशवासियों का, पूरे विश्ववासियों का है, जहाँ भी हिंदू वास करते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग छठ माता का आदर करें, घाट पर जाएं, पूजा पाठ करें और सच्चे मन से अपना वरदान मांगने का प्रयास करें। आपकी सारी मनोरथ पूरी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया।